सीमाओं को लांघते हुए तमिलनाडु में पहुंचे। आपका बेटा, आपका भाई जो इस स्टेज पे तशरीफ फरमा है, हमारे बुजुर्ग, हमारे कायद सरहद की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले मौलाना शहाब अख्तर कासमी साहब ने तमिलनाडु की वेल्लोर जिले में हिंदुस्तान की आजादी के 68 साल बाद बकरीद की नमाज जमात से करवाई। ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की ताकत है। आप सोचिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लोग सवाल करते हैं, अरे कहाँ सीखना निकले, फलाने चले, वहां प्रधान है, वो चले गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का मकसद कभी लाल बत्ती नीली बत्ती नहीं था। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का मकसद ये एमपी एमएलए नहीं था। हमारा मकसद था कि वो कौम जिसने इस दुनिया पे 800 साल तक हुकूमत की है, आज वो कौम बेवकार हो गई है, उसके उस खोए हुए वकार को वापस पहुंचाना, उसे वापस वकार बनाना, उस गरीब कौम को उसकी गैरत का एहसास दिलाना, उसके जज्बात को फिर से उभारना, उसे एहसास दिलाना कि तुम वो हो जिसने जंगे बदर 313 साथियों के साथ लड़ी थी, तुम वो हो जिसने बड़े बड़े इंकलाब पैदा किए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आज मध्य प्रदेश में अभी भोपाल इनकाउंटर का मामला आपको सुना होगा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के यही मौलाना शहाब अख्तर कासमी साहब, यही अमीर सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उसी मध्य प्रदेश के रतलाम से, नीमच से, झाबुआ से 47 लड़कों को छुड़वा कर लाते हैं, उसी आतंकवाद के आरोप से। ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की ताकत है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद से कई लड़कों को आतंकवाद के आरोप में बरी करवाया, ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की ताकत है। बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए, गुजरात चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, आज आपके पैसे से, आपके खून से, आपके वक्त से, आपकी मेहनत से खड़ा किया ये दरख्त आज हर जगह अपनी छाया बैठा है। मेरे मर्दों, बुजुर्गों, दोस्तों, आपको सोचना होगा। लोग कहते हैं आप सोचिए तो, आप एनालिसिस तो कीजिए, आप महसूस तो कीजिए। क्या मौलाना आमिर रशादी साहब को, क्या मौलाना ताहिर बकरी साहब को उम्र के एक पड़ाव में लाल बत्ती का एमपी एमएलए बनने का शौक है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब लोग इस उम्र में तस्बीह पकड़ के मस्जिद का रास्ता पकड़ लेते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग आज मीलों पैदल चल रहे हैं, धूप भी नहीं देखते, बारिश भी नहीं देखते, कीचड़ भी नहीं देखते, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आखिर किसके लिए? एमपी एमएलए बनने के लिए? लाल बत्ती के लिए? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये जो बैठा हुआ बच्चा है, ये अपने मुस्तकबिल के लिए आज दूर तक चल रहे हैं। ये जो नौजवान इधर खड़े हैं, इनके मुस्तकबिल के लिए, इनके भविष्य के लिए, इनके फ्यूचर के लिए हमारे कायदीन हज़रात, हमारे बुजुर्ग आज न धूप देख रहे हैं, न बारिश देख रहे हैं, न मुसीबत देख रहे हैं, न आफत देख रहे हैं, बस कारणों को लेकर आगे बढ़े चले जा रहे हैं। मैं एक नौजवान और मैं समझता हूँ कि उलमा काउंसिल की जो तहरीक खड़ी हुई थी, ये नौजवानों के लिए खासतौर पर खड़ी हुई, इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों से एक अपील करना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आज उलमा काउंसिल के पास इत्तेहाद की ताकत है, आज उलमा काउंसिल के पास सदाकत की ताकत है, सच्चाई की ताकत है, ईमानदारी की ताकत है, शुजाअत है। पर जब आप ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं तो आपके पास वसाइल की कमी आती है। आज हमारे मौजूद वसाइल हैं, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पर हम उन रिसोर्सेज की बिना पर अपने पैगाम को, उलमा काउंसिल की इस तहरीक को, इसके पैगाम को, इसके मकासद को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से ये अपील कर अपनी बात खत्म करूंगा कि मेरे दोस्तों, आज इस रैली के बाद जब आप यहाँ से जाइए तो ये ना सोचिएगा कि प्रोग्राम हो गया, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। इस रैली के बाद से आपकी असल जिम्मेदारी शुरू होगी। इलेक्शन सामने है, फरवरी के महीने में कभी भी इलेक्शन हो जाएगा। अगर आप गिने तो नवंबर में 15 दिन बचे, 13 दिन, दिसंबर में 30 दिन, जनवरी में 30 दिन, टोटल 75 दिन बचे हैं। हमारे पास वसाइल महदूद है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल निकलकर, पगडंडी पकड़कर, खेत खलिहान पकड़कर अपने बगल के गांव में, अपने बगल के मोहल्ले में जाइए और उलमा काउंसिल का, मौलाना आमिर रशादी मदनी का, मौलाना ताहिर बकरी का, मौलाना शहाब अख्तर कासमी का, मुफ्ती गुलाम अहमद कासमी का, अमीर सिंह के पैगाम को आम कर दीजिए।
चलेगा। इस मुल्क में अगर कोई नफरत खत्म कर सकता है तो उलमा काउंसिल खत्म करेगी। इस मुल्क में अगर मजलूमों के, वंचितों के, पीड़ितों के, अछूतों के अधिकारों को, उनके हकूक को कोई गिरा सकता है तो वो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है। और हमने जमीन बढ़कर के दिखाया, जब भी तालीम का हाथ उठा उस हाथ को किसी ने रोका तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल वो आपका हाथ था। मेरे मोहतरम नौजवानों, आपको निकलना पड़ेगा। आपके पास मोटरसाइकिल है, उससे आगे बढ़िए। आपके पास चार पहिया है, उससे आगे बढ़िए। आप पैदल है, पैदल निकलिए। और मेरे बड़े बुजुर्ग जो अगर बाहर नहीं निकल सकते, ये नौजवान जो बीमार है, जो मजबूर है, दुकान धंधा है, बिजनेस है, तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है। आप फेसबुक के जरिए उलमा काउंसिल के पैगाम को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। आपको ये सोचना होगा, जैसे हमारे कायद मोहतरम कौमी सदर हमेशा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी कौम का एक एक बच्चा अपने आप में आगे नशानी बन जाए, अपने आप में कायद मंत्री बन जाए। वही हमारा पैगाम होना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा एक एक नौजवान, हमारा एक एक बुजुर्ग, हमारी माए बहनें, हमारे नौनिहाल, हमारे बेटे, हमारे भाई सब ये सोचे कि मैं खुद आमिर नशानी हूँ, मैं खुद कायद मंत्री हूँ, मैं खुद अनिल सिंह हूँ। ये उलमा काउंसिल मेरा अपना फर्ज है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तभी ये पैगाम आगे बढ़ सकता है, तभी ये कार्य आगे बढ़ सकता है। मैं शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। उसूलों पे अगर आज चाहे तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे अगर आज चाहे तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।